अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अली कंप्यूटर टीचर हाजिर है एक इन पेज के न्यू टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है एरो टूल, IBM टूल, रोटेट टूल, टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, इन चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम तारुफ देख लेते हैं एरो टूल। इसको हम एरो टूल कहते हैं, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए यूज़ करते हैं या उसको बड़ा छोटा करना। अब उठाने से क्या मुराद है, ये तमाम चीज़ें, ये जितनी भी शेप्स हैं इनको हम पिक कर सकते हैं। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं तो इसको उठाने के लिए, इसको इधर उधर मूव करने के लिए, बड़ा छोटा करने के लिए एरो टूल हम यूज़ करेंगे। और अब ये देखें, ये जहाँ पे ले जाना चाहें उठा के ले जा सकते हैं या बड़ा छोटा करना चाहें बड़ा छोटा कर सकते हैं। और IBM टूल जो है वो लिखने के लिए यूज़ होता है। इसको क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपने लिखना वहाँ पे जाके क्लिक करें। ये अंदर क्लिक किया तो अंदर लिखने लग गया, बाहर क्लिक करें तो बाहर लिखने के लिए रेडी है, ये देखें। और अंदर क्लिक करेंगे तो अंदर लिखने के लिए रेडी है। तो ये दो टूल, इन दो टूलों का तारुफ है। एरो टूल किसी चीज़ को उठाने के लिए, मूव करने के लिए, बड़ा छोटा करने के लिए, इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और IBM टूल या टेक्स्ट टूल, इसको दो नाम है, ये लिखने के लिए जहाँ भी आप यूज़ करें। इनकी कमांड्स भी है। कंट्रोल 1 करेंगे तो एरो टूल एक्टिव हो जाएगा। कंट्रोल 1 तो ये देखें एरो टूल काम कर रहा है। और कंट्रोल 2 करोगे तो टेक्स्ट टूल शुरू हो जाएगा। तो इन दो बटनों की कमांड पे कंट्रोल 1 से एरो टूल लग जाता है और कंट्रोल 2 से ये टेक्स्ट टूल बन जाता है, यानी कि इन दो बटनों की कमांड्स भी है। अब इन दोनों का हमने तारुफ पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं, इन चीज़ों का तारुफ देखते हैं कि इनको कैसे काम किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। चलें जी, पहला टॉपिक आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स, ये जो आइन वाला फुल बॉक्स है, इसे टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। जितनी जगह पर आपको चाहिए या जितने एरिया में आपने काम करना है उतना ड्रा कर लें। ड्रा करने के बाद आप इसके अंदर जब आप आएंगे, इसका अपना साइज़, स्टाइल, सारा कुछ चेंज करेंगे। मैं ये साइज़ भी चेंज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ मोहम्मद अली रज़ा। अब इस टूल को बस मैंने इतना ही करना है। अगर पूरा लिखना होता तो पूरा लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने इतना लिखा है और इसके एक्स्ट्रा वाइड एरिया को ख़त्म करना है तो एरो टूल की मदद से करेंगे। क्लिक करेंगे एक बार इस पर और यहाँ से ये ऐसे छोटा और इधर से फिर इसको भी छोटा। ये अब ये छोटा हो गया। अब इसको जहाँ पे भी आपने जाना है जाके एडजस्ट कर लें। पेज के बाहर करना है, पेज के अंदर करना है, सेंटर में करना है, ये एक बॉक्स की सूरत में है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके जो आसपास बॉर्डर लगा हुआ है ये प्रिंट में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं इसके आसपास वाला बॉर्डर भी प्रिंट में आए तो आप इसी बॉर्डर के यानी कि जब आपने क्लिक किया होगा तो ये पूरा बॉर्डर का टूल भी खुल जाता है। इस बॉर्डर के टूल में जाएं, यहाँ से आप स्टाइल क्लिक करें, यहाँ से साइज़ क्लिक करें, जितना साइज़ आप रखना चाहते हैं। मैं 5 फीट का रखना चाहता हूँ तो ये 5 फीट का साइज़ थोड़ा सा खुला कर देंगे ताकि नाम हमारा सही करें। और ये देखें, अब इस बॉक्स को मैं जहाँ भी लगाऊँगा बॉर्डर के साथ प्रिंट होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टेक्स्ट बॉक्स का तारुफ। इसी तरह नेक्स्ट बॉक्स जो है वो है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वो एक लाइन की सूरत में लगता है। आपने जहाँ तक रखना है, फ़र्ज़ करो आ जाते हैं बस ये इतनी लाइन, तो ये इतना टेक्स्ट लिखेगा। उसके बाद आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा। इंटर करते जाएंगे और लिखता जाएगा। जैसे कि अखबारों में पैराग्राफ होते हैं, छोटे से एक साइड पे क्लिप बना होता है, कोई ख़ास नोट होता है, कोई ख़ास पॉइंट होता है, तो उसका एक बॉक्स बना के अलग लगा देते हैं। इस तरह ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप लिख सकते हैं। ये आगे की तरफ नहीं बढ़ता, नीचे की तरफ बढ़ता है। इसको भी मूव करने के लिए एरो टूल की मदद से उठाएँगे, इधर उधर ले जाएँगे। बॉर्डर लगाना है तो जैसे एरो टूल इस पर एक्टिव होगा ये पूरा टूल चेंज हो जाता है। यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट करें, यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करें और इंटर करें तो ये साइज़ भी लग जाएगा। स्टाइल चेंज करना हो तो ये स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। तो इसकी मदद से आप इसको जहाँ भी लगाना चाहें आप इसको लगा सकते हैं। तो ये दो हमारे बॉक्स थे, टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। एरो टूल चीज़ों को मूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए भी ये यूज़ होता है। सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं कीबोर्ड से, ठीक है। और अगर आपने डिलीट नहीं करना, इसी के अंदर एडिट करना है तो ये IBM टूल की मदद से क्लिक करें और लिखना शुरू करें।
यस। और इसी तरह तीसरे नंबर पे टॉपिक आ जाता है रोटेट करना। एरो टूल उठाएं, इस पर क्लिक करें, इसको सेंटर में लाएं। नेक्स्ट जो ये साथ वाला बटन है इसे रोटेट बटन कहते हैं। इस पर क्लिक करें, इस शीट पे क्लिक करें और इसको आप ऐसे घुमा सकते हैं जितना एंगल देना हो। यस, ठीक। तो ये हमने 5 बटनों का तारुफ पढ़ा। एरो टूल, IBM टूल, रोटेट टूल, टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल टाइप। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको यहाँ तक क्लियर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।